नमस्ते, आप देख रहे हैं एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। आज की क्लास में अपन राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम जो कि 20 सितंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर पूछे गए हिंदी के सवालों को आज अपन देखेंगे, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। इसके अंदर इधर शब्द दे रखा था, ये कौन सा विशेषण का शब्द है, तो यहाँ पर विशेषण पूछा गया था शब्द और इधर दे रखा था विशेषण। इसको मिलान करना था। सबसे पहला दे रखा है दुबला, दूसरा 25 और तीसरा अत्यंत और चौथा अधिक। ठीक है, इधर विशेषण दे रखे हैं संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, पर विशेषण। ठीक है, तो इनको मिलान करना है। गुणवाचक विशेषण के अंदर आएगा दुबला, तो इसको इससे मिलान करेंगे। ठीक है, 25 क्या है, एक संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, ये 25 क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, तो 25 को अपन संख्यावाचक विशेषण से मिलाएंगे। ठीक है, अत्यंत क्या है, ये विशेषण नहीं है, क्या है, पर विशेषण है। ठीक है, और अधिक क्या है, ये तुलनात्मक विशेषण है, क्योंकि अधिक कम ये अपन तुलना करते तभी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द बताना था। तीनों शब्द तद्भव शब्द हैं और रात्रि जो था ये तत्सम शब्द था। ठीक है, तो रात्रि कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। और धरती, मीत और जीव ये तीनों कैसे शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द बताना है। इसके अंदर इसमें अपन ने तत्सम शब्द देखा था कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो रात्रि। ठीक है, इसमें रात्रि सही होगा, ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तद्भव शब्द पूछा है, तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर एक तो सूरज दे रखा था, एक मोर दे रखा है, एक पुष्प और अग्नि और पर्ण। ठीक है, इनमें से बताने हैं कि कौन से तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तो सूरज और मोर ये दोनों तद्भव शब्द हैं, जबकि साथ में दे रखे थे पुष्प, अग्नि और पर्ण, ये तीनों जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, कौन सा देशी शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये मयूर जो है ये देशी शब्द नहीं है, कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है। ठीक है, और देसी शब्द ऑप्शन के अंदर कटोरा दे रखा था, डिबिया दे रखी है और फुनगी दे रखी है। ठीक है, साथ में ही मयूर दे रखा था, तो मयूर देशज शब्द नहीं है, तो ये सारे देशज है, कटोरा, डिबिया और फुनगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शब्द इसमें बताना है, तो विदेशज शब्द बताना है। तो अपील जो शब्द है ये विदेशज शब्द है, देसी शब्द नहीं है। इसके साथ में ऑप्शन दे रखे थे ठेठ, आग और सुक्त, ये तीनों जो शब्द हैं ये देशज शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द के अंदर संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसके अंदर परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो परीक्षा का बनेगा परि प्लस इक्षा, तो परीक्षा बन जाएगा। इधर ई है और इधर भी ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ संधि होगी, और दीर्घ संधि जो है स्वर संधि का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त शब्द के अंदर उपसर्ग पूछा गया था, तो अतिरिक्त शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रत्यय पूछा गया था सुनहरा शब्द के अंदर, तो सुनहरा शब्द में सुन शब्द से हरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुनहरा बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर ये संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन था। इसके अंदर ये 4 ऑप्शन है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और आश्चर्यवाचक। ठीक है, तो इसके अंदर संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है, आश्चर्यवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का भेद है, द्रव्यवाचक है और व्यक्तिवाचक है। वाक्य हैं, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। ठीक है, इस वाक्य के अंदर जो सर्वनाम है इसका संबंध किससे है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर जो है सर्वनाम के भेद दे रखे थे। संबंधवाचक सर्वनाम जो है, जो शब्द कैसा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। वह लड़का पकड़ा गया जो, क्योंकि इसका संबंध लड़के का ही है कि जो कल यहाँ आया था। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वह कही जाती हैं। देखो, एक तो होता है अकर्मक और एक होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया जिसके अंदर क्रियाओं का फल जो है कर्म पर नहीं पड़ता है, उसके अंदर कर्म होता ही नहीं है। ठीक है, और सकर्मक क्रिया के अंदर क्या होता है कि जो कर्म का फल होता है वो किस पर पड़ता है, क्रिया पर पड़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा कि जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वह कौन सी क्रिया कही जाती है, तो वह सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, सह यानी साथ में जिसके कर्म होगा वो सकर्मक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी शब्द के पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चंद्रप्रभा, ज्योतिष्णा, कौमुदी और तरंगिनी। चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो तरंगिनी नहीं है। कौन से हैं,
तो चांदनी के पर्यायवाची में चंद्रप्रभा आता है, ज्योतिष्णा आता है और कौमुदी आता है। ठीक है, तो ये चांदनी के तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूल शब्द का विलोम बताना था। तो अनुकूल का विलोम क्या बनता है? प्रतिकूल। ठीक है, विलोम यानी विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन वाक्यांश से पूछा गया था और इसके लिए उचित शब्द बताना था। ये वाक्यांश था कि सबसे पहले गिने जाने वाला है अग्रगण्य। ठीक है, अग्र यानी होता है आगे और गण्य यानी गिना जाता है। जो सबसे पहले गिने जाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? अग्रगण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 ऑप्शन थे जिसके अंदर एक तो था ये मेरी पुस्तक है, दूसरा महादेवी छायावादी कवयित्री हैं, और तीसरा है इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। तो ये तीनों तो शुद्ध वाक्य हैं और इसके अंदर अशुद्ध वाक्य पूछा गया था। तो ये वाला अशुद्ध था कि दुर्गों के अनेकों नाम हैं। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि जो अनेकों शब्द होता है वो अनेक जो शब्द है वो बहुवचन शब्द में ही आता है। जैसे एक और अनेक, अनेक किसको कहेंगे? जो बहुत सारे होंगे, तो बहुवचन में ही होता है हमेशा ये शब्द अनेक, तो अनेकों नहीं बनेगा। ठीक है, अनेक का बहुवचन भी अनेक ही होता है। तो दुर्गों के अनेकों नाम नहीं है, अनेक नाम हैं। ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा क्योंकि अनेक जो शब्द है वो खुद बहुवचन शब्द है, इसका और बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य बताना था इसके अंदर। तो संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य होगा मोहन आ रहा होगा। ये होगा यानी कि अभी चल रहा है तो वर्तमान काल हो गया, और आ रहा होगा यानी कि संदेह भी है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिक्स तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगारों पर पैर रखना। इस मुहावरे का अर्थ बताना था। तो अंगारों पर पैर रखना ये होता है इसका अर्थ कि जानबूझ करके हानिकारक कार्य करना, क्योंकि सबको पता होता है कि अंगारे क्या होते हैं? जलते हैं। ठीक है, फिर भी उसके अंदर पैर रख रहा है यानी जानबूझकर ही ये हानिकारक कार्य कर रहा है। तो ये जानबूझकर हानिकारक कार्य करना इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटिफिकेशन शब्द दे रखा था और इसका हिंदी शब्द पूछा गया था। तो नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी शब्द होता है अधिसूचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भारत सरकार जो है सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत रूप से प्रचार करना चाहती है और वे इसका प्रचार कैसे करेगी? किसके द्वारा करेगी? तो प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण शब्द के अंदर संधि विच्छेद बताना था। तो उच्चारण जो शब्द है इसके अंदर व्यंजन संधि है, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उद प्लस चारण। ठीक है, तो बन जाएगा उच्चारण। इस दे को होता है चे, क्योंकि पीछे भी चे वर्ग है। ठीक है, हिंदी को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। अगर आपको कभी भी संधि समझ में नहीं आई तो आप अगर 2-3 वीडियो बना रखी है, छोटी छोटी है, आप आसानी से उनको देख करके पूरा संधि वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप क्लियर कर सकते हो। परंतु आपको जो है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें से आपको छोटी छोटी वीडियो हैं, बिल्कुल आप 5-10 मिनट में एक टॉपिक पढ़ सकते हो। तो आप जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको पूरी हिंदी पढ़ाई है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक करना और अपने मित्रों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।